आइए, मैंने तुम्हारे हित में श्यामा गैया का माखन जमाया है लाला, और हमको पता तुम्हें माखन बड़ा प्यारा है। आ जाइए। जिस समय घरों में बालाएं दद दूध जमाया करती थी, उस समय मनोहर गीतों से और रसिया को बुलाया करती थी। भगवान ने चोरी की है। एक दिन पकड़ गए हैं तो ग्वालियों ने शिकायत कर दी। भगवान कन्हैया ने सिफारिश लगा ली और ग्वाल वालों से बच गए। एक दिन जब इकट्ठे हुए हैं तो मनसुखा कह रहा है, भैया दामा, ए भैया चला में, भैया संकीन, तुम्हें समय हुए कहा गो है। बोल तो गाना, आवाज नहीं देते प्यारे। आज मनसुखा ने कही है, लाला चोरी कहां करोगे? बोले लाला, ग्वालनियां तो सब नाराज हो गई, आज चोरी अपने घर में ही करेंगे। बोले बड़ी अच्छी बात है। आज अपने घर में लग गए, और जब अपने घर में लग गए हैं तो भगवान कन्हैया लीला कर रहे हैं। हमारे कन्हैया पंडित जी महाराज आवाज सुन रहे हैं तो आने की कृपा करें। सदभक्तों, नतीजा ये हुआ, भगवान में चोरी कर रहे हैं, ग्वाल बाल भी चोरी कर रहे हैं, लेकिन मनसुखा बड़ा हंसोड़ा था। मनसुखा बोला, मनसुखा दही भी खाता है, बातें भी खूब बनाता है, लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। मनसुखा दही भी खाता है और बातें खूब बनाता है, लाला चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। यशोदा घर में आ गई और कह रही है, लाला, अरे अभी तो सखियां कहती थी लेकिन मैंने बात नहीं मानी, आज तो तुम पकड़ गए हो। कन्हैया कहने लगी, मैया अरे पागल हो गई, हमने चोरी ना गई। बोले लाला,
प्रत्यक्ष को प्रमाण की अवस्था नहीं है, सारा माखन फैला पड़ा है, मेरे सास की हाथ की मथनियां फोड़ दी। कन्हैया कहने लगे ना मैया हमने चोरी नहीं करी, बताया। कन्हैया का मैया अपने घर में जो काली बिल्ली है ना, वो कजरी बिल्ली बड़ी चतुर है, माखन खाती है, मटकी को फोड़ देती, तुम मेरा दोष लगाती है। तो मैया कहीं लाला एक बात बताऊं, कन्हैया एक बात बताऊं लाला, तेरी हुई रही शिकायत लाला, तेरी हुई रही शिकायत, और हीन पे बड़ी तेरी हुई रही शिकायत। ये बताओ लाला, हाँ भैया, प्यारे घर में का बात करनी है, जो तुम जाकर बागर चोरी करते हो लाला। अरे नंदा बाबा कन्हैया कह लगे मैया मैंने माखन ना खाओ, ये मुख में कैसे लगा? बोले मैया तेरे माखन में चींटियां पड़ गई थी, उनको मैं निकाल रहा था और मेरे यहाँ खुजली लगी तो मैं उन्हीं हाथों से खुजलाने लगा। यशोदा कह रही है लाला बातें तो करना, मैया के पेटे सीख के आओ है, छोड़ूंगी ना दारी के, आज बांधूंगी। कन्हैया कहने लगे आज मैया बिगड़ दंड देना छुड़े। आज यशोदा मैया बांधने लगी हैं लाला को। देखो क्रोध में आकर के बोली मैया इतनी बावरी है, यशोदा को ना पता है हम भगवान को बांध रहे हैं। अच्छा माता हो, आजकल कोई भगवान को बांध सकता है? नहीं, भगवान बंधते हैं तो सिर्फ प्रेम के बंधन में, क्रोध से भगवान को कोई बांध नहीं पाएगा। मैया बांध रही है, नतीजा ये हुआ कि वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं और मैया के जलाती जाती है, मोहन मुस्कुराते जाते हैं। मैया चिंता में पड़ गई, अब कन्हैया मोटे हो तो हैं कि यह रस्सी छोटी हो रही है, कोई पता नहीं। मैया यशोदा भागी है, मोहल्ला में जाकर के आज पहुंची है, लोगों रस्सी मांग रही है।
आए डोल मोहल्लों में। मैया यशोदा को क्रोध आया। मैया यशोदा ने आज कन्हैया को ऊपर से बांध दिया। जब भगवान ने माया को छोड़ा तो पहले वाली ही रस्सी के बंधने में आ गए हमारे प्रभु। ऊखल से बांध दिया भगवान ने, ऊखल को लुढ़का लिया। हमारे प्रभु ऊखल को लेकर के चले हैं। नंद बाबा के द्वार पर दो वृक्ष थे, यमला और अर्जुन के। दोनों वृक्षों से ऊखल अटक गया, और जब ऊखल अटक गया भगवान कन्हैया ने जरा सी ताकत लगाई और वे दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे। और जब वृक्ष नीचे गिर गए तो नतीजा क्या हुआ? दो पुरुष प्रकट हुए हैं। दो पुरुष प्रकट हुए, भगवान की वंदना करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ नारायण वासुदेवा। विमान आया, भगवान के धाम को चले गए। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु ये पुरुष कौन थे? बोले ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, नल कुबड़ मरग्रीव। ये पूर्व जन्म में बड़े घमंडी थे, शंकर भगवान के कैलाश पर्वत पर रहते थे, बहुत अभिमानी थे। बोले अच्छा, शराब पी है तो शराब के नशा में आकर के अपनी पत्नियों से कह रहे हैं, सुनती हो आज गर्मी बहुत तेज है, चलो सामने के सरोवर में स्नान करेंगे। देखो महाराज, शराब अंदर और बुद्धि बाहर। कहते हैं शराब सामने सड़ाती है, रामा ने रुलाती है, बामा ने बर्बादी। जिनके यहाँ शराब पहुंच जाए लोगों बर्बादी के कारण बनते हैं। हमारे बुजुर्गों लोग कहावत कहा करते हैं, माता बहनों, कहते हैं कि चरकी खेती मेड़ पे कुआं और कम लागान बेदखल क्यों हुआ। पीती शराब खाए थे पुआ और राखी थी रंडी खेलो तो। ये सब बर्बादी के कारण है, बर्बादी के। दोनों ने आज शराब पी है और जाकर के आज अपनी पत्नियों से कह रहे हैं, अरे वस्त्र उतारो ओ मेरी प्यारी, अरे नंगे हुई के
शराब के नशे में आकर के आज अपनी स्त्रियों से कहा है, स्त्रियां बोली देखो महाराज स्त्रियां जल में नग्न होकर नहीं नहाती हैं, लेकिन नहीं मानी। अब शराब ही क्या कौन माना कातना है जिसे पीने पे चेहरे पे रूहानी आए, अब बुढ़ा भी पी ले तो जवानी। एक महीना तुम 1 लीटर दूध पियो, उतनी ताकत ना है जितना जो बरियो कितो 200 ग्राम तो 250 ग्राम पौआ आता है। एक पौआ मारो और नई ताकत। शराबियों की पता वैसे यहाँ तो खैर कोई शराबी नहीं है, थोड़ा बड़े ध्यान से सुने। एक समय क्या हुआ, शराबियों की दशा बता रहे हैं। देखो पहले तो कहूंगा वेद व्यास भगवान ने ये बताया है माताओं बहनों कि हमारे शरीर के ऊपर जहां शराब की बूंद गिर जाती है उस जगह का मांस निकाल के फेंक देना चाहिए। लेकिन आज युग में तो अमेरत समझे तो अमेरत ऊपर की बात चढ़वा भीतर और घूस लेता है ना। सामान्य सड़ाती है, रामाने रुलाती है, बामाने बर्बादी करती है, इसे कहते हैं शराब। सद भक्तों एक शराबी ठेका पर चले गए और लोगों शराब पी करके आए। एक कभी कहता है अरे एक शराबी पी का शराब ठेका से भैया आए रहे। शराब ठेका से भैया आए रहे, लोग बोले देखो भैया राजा साहब आए रहे। पानी एक शराब की पी के शराब ठेका से भैया आए रहे, भैया राजा साहब आए रहे। अरे लोग बोले देखो भैया राजा साहब आए रहे, पीछे से बच्चा देखो भूल तो उड़ाए रहे। शराबियों की दशा बड़ी खराब है। शराब पी के चले तो गांव के लली लला धूल मट्टी उड़ान लगे, लेकिन और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े लोग बोले देखो भैया राजा साहब आए रहे, गांव के बच्चा देखो धूल को उड़ाए रहे, और माता में बैठी माता बहने को नहीं रहे, गाली को देकर को ये बताए रहे। आगे माता बहने मोहल्ला में बैठी रहे तो गाली देने लगे, और जब गाली देने लगे थोड़े और आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े हैं तो नतीजा क्या हो, तो नाली में जाके गिर गए। और जब नाली में गिर गए तो हर गांव को लली लला ऐसे ही होटल महाराज, हर गांव की शरारती तो आगे लली लला बढ़े और नतीजा क्या हो, बोला पता नहीं। ऊपर से बाली बच्चा ढोल डोली उड़ाए, शराबी जी बोले हम गंगा जी नहाए रहे। और बाई समय पर को कुत्ता आए वो, और जब कुत्ता आए वो तो
तो कुत्ता आगे बढ़ो, कुत्ता शराबी लोगों प्रेम बहुत करते है, फिर मुंह में चाटतो है बड़े ढंग से। आज जब मुंह चाटन लगो तो शराबी कहने भैया तुम्हारे क्यों जो माँ को कुंभ को मेला बड़ो अच्छो लगो है, डुबकी संगम अनाथ बड़ो अच्छो लगतो है। कुत्ता ने लोगों जैसे मुंह चाटो, टांग उठाई और अपनो पाम, और जब शुरू कर दो है तो शराबी जी कान लगे क्या भैया आत्मा ने घटियाई कर रही है। भाई समय के बीच में देखो कुत्ता एक तो आए वो, और कुत्ता तो मुंह पे भैया जीव तो फिर आए वो, तो शराबी कह रहे अरे लेके आए या भैया या खाली हाथ आए गए, शंकर जी की बूटी भैया संकट मनाए लाए। और देखो भाइयों, जब ये इतनी बात कही है कि शंकर जी की बूटी, तो कुत्ता ने मुंह चाटो टांग उठाए गए, कुत्ता को मुंह में शराबी जब आए गए, और पहले जो कि भैया मार उठाए मार मल्लाते रहे। प्यारे जाके भैया लाए तो अपने पहले वाली दारू ना है, जब स्वाद जो अलग है। देखो एक शराबी पी के शराब पे बाते भाई ना जाए रहे, गाँव वाले बोले राजा साहब जाए रहे, केवल के देखोगे प्रणाली में तो डूबे गए, ठीक तो रहे भैया गंगा जी नहाए रहे। माफ करना, जिसके घर आंगन में शराब पहुंच जाती है उनके जीवन में खुशियां नहीं रहती। दोनों ने अपनी स्त्रियों के वस्त्र काट दिए और जाकर के सरोवर में स्नान करने लगे। नारद बाबा का आगमन हुआ, स्त्रियां निकल कर कपड़े वस्त्र बदल लेती हैं, लेकिन ये दोनों निर्वस्त्र खड़े थे। बाबा जी ने श्राप दे दिया, हे मूर्खों तुम जड़ की तरह खड़े हो जाओ, जड़ योनि में चले जाओ। एक बात और बता रहे, शराबी के जब लोग बराबर वो मिल जाए और शराबी जो गाल में तमाचो बैठे सो नशा हिन्न हो जाता है। जैसे शराब लगो, शराबी दोनों पैरों में गिर गए, बोले महाराज शराब दे दिया, उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार होगा, लेकिन ऐसे नहीं। बोले कब? कि युग द्वापर में तुम दोनों गोकुल में जाकर के अमला अर्जुन के वृक्ष बनोगे, हमारे नारायण भगवान 16 कलौं से अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार। तो ये वही हमारे प्रभु थे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर नंद बाबा ने देखा है कि गोकुल में तो कंसराज वृक्षों से राक्षस प्रकट कर रहा है, तो आज अपने हितैषी व्यवहारियों को बुलाया और एक जुनार गट्टी की यह सभा जोड़ी है। और कहा देखो भाइयों, भोजराज कंस पहले राक्षस भेजता था, लेकिन अब तो वृक्षों से भी राक्षस निकलने लगे हैं, अब मुझे ये गोकुल को छोड़ देना चाहिए। और बात सही है, जिस गांव में जिस नगर में ज्यादा दुश्मन हो जाएं, उस नगर को छोड़ने में ही भलाई है, न तो कोर्ट कचहरी करते रहो, सारी जिंदगी उन्नत ना कर पाए। नंद बाबा ने लोगों आज गोकुल का त्याग किया है, वृंदावन का निर्माण किया है, तुलसी के वृक्षों को काट काट करके सुंदर सुंदर भवन निर्माण बनवाए हैं। नाम पड़ गया वृंदावन। एक जयकारा बोले, बोलिए वृंदावन धाम की। वृंदावन कौन कौन गया है? वृंदावन कौन कौन गया है? वृंदावन हाथ उठाना। कोई नहीं गए? काय की काय कहले वृंदावन कौन कौन गया? मुझे ये पूछ रहा हूं। तुम्हारे अकेले जैसा कल्याण हुई हो?
चला चले आओ। कैसे चले? पक्का? चुप रहो, सब चले। जीवन हुई गए नहीं, एक दो कौ वहां तो ना आए तुम्हें वृंदावन के और बल्लाम तो इतना किराओ है। हम घर घर की रोटी खाते हैं, किराओ दे लिए सबको ना दे पे, लेकिन आज लेकर के चलेंगे। अब जा बताओ चले कौन कौन वृंदावन? अब तो कोई जेबू तैयार ना, तो कैसे लिया दद्दा बताओ। अब तुम्हें ठाड़े के सब तैयार कराओ, फ्री में ले चले, फ्री में तुम्हारी किस्म। चलो देखो, हमने कल भी कहा था जब तक भावना बनाए ना तो कोई मिलने वाला कोई सौदा नहीं है। अरे एक बार मन में ये तो सोचो कि मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो वृंदावन बिहारी। अरे जब मन से कहोगे तभी तो भगवान बुलाएंगे, है ना। मैं जानता हूं तुम्हारे यहां से तो काफी दूर है, हमारे यहां से थोड़ा नजदीक में है वृंदावन, लेकिन वृंदावन दादा अगर मुख से नाम निकल जाए तो आत्मा पवित्र हो जाती है। जाने की दुआ छोड़ दो, लेकिन आज चलोगे सभी लोग बरगामा के भक्त बलराम शास्त्री के साथ। कैसे? तन से ना लेके जाए पे कहू को बैठे सब हीरा, लेकिन मन से चलो, ठीक है? चलोगे दादा? मन से चलना है सबको। कौन कौन चलेगा मन से? हाथ उठाइयो। अब वो तुम्हारी के समझने शर्म लगती है। अरे भगवान के दरबार में आए हैं, चलो वृंदावन चलते हैं बड़े प्रेम से। चलो रे मन वृंदावन में